तेरा नाम जपना सुबह शाम रंगना, प्रभु आदि कभी मेरा ध्यान रखना। बनाना मेरे भाग मेरे दुख दूर करना, बनाना मेरे भाग मेरे दुख दूर करना। मुझे दर्श देकर दिल की मेरी मंजूर करना। ना निराशा से मुझे लौटाना कभी, ना निराशा से मुझे लौटाना कभी। सदा वैरियों से मुझको बचाना अभी। मुझे हर समय ही विश्वास है तेरा, मुझे हर समय ही विश्वास है तेरा। तेरे चरणों में अब नमस्कार है मेरा। हे आदि कवि आकर हर कष्ट मेरा हरो, हे आदि कवि आकर हर कष्ट मेरा हरो। संसार में दाता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो कमलेश्वर। मेरे कष्टों को दूर करना, बैठा करे अपने चरणों में झोली मेरी भरपूर करना। जो बुरे सोन है भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। पहली वंदना, उस तो बाद सीधा जो प्रार्थना से तो तेरे मैं चरणों में ये भजन, इस ट्यून के उत्ते भजन जिन्ने भी मेरे वीरां ने गाया, जिन्ने भी सत्संग मंडलियां ने गाया, सारे ने पंजाबी में गाया। ये मेरा अपना लिखा होया भजन है, बिल्कुल हिंदी दे विच है। क्योंकि मैनू हिंदी हरियाणे में यूपी में मैनू जान का बार बार मौका मिलता है, तो उत्थे पंजाबी जी है सारिਆਂ ਨੂੰ एकदम समझ नहीं आती। इस करके फिर हिंदी में ही ये भजन
मैं ज्ञानहीन बंदा अज्ञान में रहता हूँ, मैं ज्ञानहीन बंदा अंधकार में खोया हूँ। करो रहमत है दाता, मैं नींद में सोया हूँ। करो रहमत है दाता, मैं नींद में सोया हूँ। मुझे आप जगा देना, मुझे आप जगा देना, मेरे सरताज दाता। तेरे मैं चरणों में करूं फरियाद दाता, तेरे मैं चरणों में करूं फरियाद दाता। जिसको तू देता है उसे कमी नहीं रहती, जिसको तू देता है उसे कमी नहीं रहती। जिसके संग दाता तू उसे कमी नहीं रहती, जिसके संग दाता तू उसे कमी नहीं रहती। पूजा को दर्शन दे करेगा रात दाता, तेरे मैं चरणों में करूं फरियाद दाता, तेरे मैं चरणों में करूं फरियाद दाता। अब तो तेरे हाथों में, अब तो तेरे हाथों में मेरी है रात दाता, तेरे मैं चरणों में करूं फरियाद दाता, तेरे मैं चरणों में करूं फरियाद दाता, तेरे मैं चरणों में करूं फरियाद दाता। जो बोले सो न मैं भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तो आइए हमारे साथ हमारी मंडली के कलाकार भी आए हुए हैं, वो भी भजनों का गुणगान करेंगे। जो मुझे यहाँ का जो टाइम मिला है उसमें कथा करने के लिए कहा गया था, तो मैंने अभी तक यही देखा कि लोग भजनों का गुणगान तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि कथा सुननी बहुत जरूरी है। जिस समाज में धार्मिकता का प्रचार नहीं है, कथाओं का प्रचार नहीं है, वो समाज आगे कैसे बढ़ सकता है। तो आइए परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में भगवान वाल्मीकि जी के चमत्कारों की कथा हमने करनी है। कि एक समय की कथा सुनाऊं। माता जैसे भगवान वाल्मीकि जी ने द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण किया था, माता सीता की रक्षा की थी, माता गोमती के मृतक बेटे को भी जीवित किया है। इसी प्रकार आज आप सब लोगों के सम्मुख माता गोमती की कथा, एक समय की कथा सुनाऊं। एक समय की कथा सुनाऊं। गोमती देवी होती थी, वाल्मीकि का भजन आरती श्रद्धा से कर सोती थी, श्रद्धा से कर सोती थी, श्रद्धा से कर सोती थी। गोमती का पति बाल ऋषि का, क्रोध नाम का बेटा था,
सुबह शाम वह सोते जागते नाम प्रभु का लेता था, नाम प्रभु का लेता था, नाम प्रभु का लेता था। सज्जनों, एक समय की बात है, सृष्टि कर्ता कमलेश्वर भगवान वाल्मीकि जी के नाम लेवा एक बाल ऋषि नाम के ऋषि हुए। उनकी पत्नी का नाम गोमती था और उनका एक कनोज नाम का 14 वर्ष का बेटा था। गोमती हर समय सोते जाती थी, खा कर गाए घर वापस आ जाती थी, घर वापस आ जाती थी। कभी कभी ऋषियों के बालक दूध को धोने जाते थे, दूध को धोकर जंगल से वापस घर पर आ जाते थे, वापस घर पर आ जाते थे। एक दिन गोमती का बेटा कनोज कमंडल लेकर गाय का दूध धोने के लिए कुछ मित्रों के साथ गौवन में जाता है। क्योंकि जंगल में सभी गौएं अपने आप ही जंगल में चली जाया करती थी और अपने आप ही घास आदि को चुगकर वापस आ जाती थी। कनोज गाय का दूध धोकर, कथा सुनने वाली है, बहुत सुंदर कथा है। गाय का दूध धोकर गाय की पीठ पर प्यार से हाथ फेर रहा था कि इतने में किसी जहरीली मक्खी ने गाय के सिर पर काट लिया और गाय तड़प उठी, जिससे गाय के सींग अचानक ही कनोज की छाती में जा लगे और कनोज की मृत्यु हो गई। तभी हाथ से दूध का कमंडल भी छूट गया। गाय ने कोई जान बूझ कर कनोज के सींग न मारा था, गाय ने कोई जान बूझ कर कनोज के सींग न मारा था। मरा नहीं था बालक उसने लेना जन्म दोबारा था, लेना जन्म दोबारा है। कनोज जमीन पर गिरा देख कर बालक सब घबराते हैं, माता गोमती के घर जाकर सभी खबर सुनाते हैं, सभी खबर सुनाते हैं। सभी कुछ बालक भागते भागते कनोज की माता गोमती के घर आकर खबर सुनाते हैं, माता जी, माता जी, आज तुम्हारा पुत्र कनोज गाय का दूध धोकर गाय की पीठ पर प्यार से हाथ फेर रहा था और अचानक ही गाय का सिंग कनोज की छाती में जा लगा और कनोज की मृत्यु हो गई। उसी समय गोमती अपने पति बाल ऋषि से कहने लगी, स्वामी, हम अभी इन बालकों के साथ गौवन में जाकर अपने पुत्र कनोज के शव को घर पर लेकर आते हैं। तभी बाल ऋषि और गोमती गौवन की ओर चल पड़ते हैं। गिरा कमंडल फिर भी उसमें दूध थोड़ा बच जाता है, गिरा कमंडल फिर भी उसमें दूध थोड़ा बच जाता है। गोमती के संग बाल ऋषि सुन खबर पुत्र की आता है, सुन खबर पुत्र की आता है। बाल ऋषि जब गए वन में गौएं वहां पर फिरती थी, चारों तरफ थी हरियाली और मन की कलियां खिलती थी, और मन की कलियां खिलती थी। गौवन में पहुंचते ही बाल ऋषि अपने पुत्र कनोज को मृत देखकर क्रोध में आग बबूला हो उठे और गौवन की सभी जितनी भी गौएं वहां पर घूम रही थी उनको मर जाने का श्राप देने लगी। हे वन में रहने वाली गौओं, आज तुम्हारे ही कारण मेरे पुत्र कनोज की मृत्यु हुई है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वन में रहने वाली सभी गौओं की मृत्यु हो जाए। उसी समय तपस्वी बाल ऋषि के श्राप से वन की सभी गौओं की मृत्यु हो जाती है। उसी समय बाल ऋषि और गोमती कुछ बालकों की सहायता से कनोज के शव को उठाकर अपनी कुटिया पर ले आते हैं। गोमती अपने पुत्र कनोज के शव को घर पर ही रखती है और भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचित पावन योग विशिष्ट का पाठ करती रहती है।
और कभी कभी समाधि में जैसे मौन हो जाती है, मूर्ति बनकर बैठी रहती है। दूसरी तरफ बाल ऋषि के श्राप से वन में सभी गौओं की मृत्यु होने पर वन में रहने वाली दूध के बिना हाहाकार मचा रही है, क्योंकि जिस वन में जितनी भी गौएं दूध देने वाली हैं, अगर उनकी मौत हो जाती है तो हाहाकार मचाएंगे कि दूध के बिना किसी ने चाय पीनी है, किसी ने दूध पीना है, क्या हाल होगा। वन की गौएं मर जाने से बड़े बूढ़े घबराते हैं, वन की बड़े बूढ़े तंगी होने से सब नर नारी चिल्लाते हैं, सब नर नारी चिल्लाते हैं। बचा था दूध कमंडल का और पुत्र को घर जाते हैं, दोनों ही प्रभु वाल्मीकि को अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं। कहते हैं कुनोज की मृत्यु से पहले कुनोज की माता गोमती को भगवान वाल्मीकि जी के शिष्य महर्षि शुक्राचार्य जी स्वप्न में आकर आकाशवाणी कर गए थे कि हे गोमती, इन दिनों तेरे पुत्र कुनोज की मृत्यु होने वाली है। कुनोज के शव को घर पर ही रखना और भगवान वाल्मीकि जी का व्रत करती रहना। मृत्यु के चौथे दिन भगवान वाल्मीकि जाकर तेरे पुत्र कनोज को जीवन दान करेंगे। ये स्वप्न किसी को बताना नहीं। महर्षि ने कहा गोमती प्रभु तेरे घर आएंगे, महर्षि ने कहा गोमती प्रभु तेरे घर आएंगे। मौत के चौथे दिन आकर पुत्र जीवन भांति की बातें करते भगवान वाल्मीकि जी के भजन में लीन रहते हैं। आकर सब अफसोस की बातें गोमती के संग करते हैं, आकर सब अफसोस की बातें गोमती के संग करते हैं। उत्तर मोह के कारण रातें बातें घर घर करते हैं, बातें घर घर करते हैं, बातें घर घर करते हैं। जंगल में गौएं मरी हैं, इधर है बालक मरा हुआ, चारों तरफ बदबू के कारण गाँव में काम है धरा हुआ, गाँव में काम है धरा हुआ, गाँव में काम है धरा हुआ। इतने में कुछ ऋषि मुनि इकट्ठे होकर गोमती के पति बाल ऋषि को सख्ती से कहने लगे, बाल ऋषि, आज विरोध की मृत्यु को 3 दिन हो गए, तुम इसका दाह संस्कार क्यों नहीं करते। उधर वन में बहुत सी गौएं मरी पड़ी हैं और इधर तुम्हारे पुत्र का शव पड़ा है। गांव में चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है। बाल ऋषि ने कहा, भाइयों, जब से कनोज की मृत्यु हुई है मैंने शव को उठाने की कई बार कोशिश की है, पर क्या करूं, गोमती हर बार रोक देती है। भाइयों, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं। कई बार करता हूं कोशिश मैं रोज शव उठाने की, कई बार कहता हूं मैं रोज का शव उठाने की। तेरे मन में आवाज एक तब आती है, ठहरो ठहरो बाल ऋषि, प्रभु शक्ति ये बतलाती है, प्रभु शक्ति ये बतलाती है, प्रभु शक्ति ये बतलाती है। कहते हैं गोवन में रहने वाली गोमती के आस पड़ोस वाली जितनी भी वन में रहने वाली औरतें थी तरह तरह की बातें करती हैं और कहती हैं, ना जाने गोमती के मन में क्या है। एक साध्वी ने कहा, चलो बहन, हम सब मिलकर गोमती से ही पूछें कि अपने बालक के कनोज के शव को कब तक संभाले रखेगी। दूसरी साध्वी ने कहा, बहन, हमें अभी जाकर गोमती को चेतावनी देनी होगी और कहना होगा कि हे गोमती, आज तुम्हारे पुत्र कनोज के शव को 3 दिन हो गए, आप अपने पुत्र के शव को क्यों नहीं सौंपती, बस भगवान वाल्मीकि जी की भक्ति में लगी रहती हो। अब लोग तरह तरह की बातें करती हैं वहां पर। प्रभु भक्ति में मग्न गोमती होती है
ना हंसती है, प्रभु भक्ति में मगन गोमती रोती है ना हंसती है। उस वन को गोवन कहते जिस वन में गोमती रहती है, जिस वन में गोमती रहती है, जिस वन में गोमती रहती है। माल ऋषि जी कहने लगे ना जाने क्या ये हो गया, गोमती चुप ऐसे बैठी जैसे पुत्र हो सो गया, जैसे पुत्र हो सो गया, जैसे पुत्र हो सो गया। इधर गोमती क्रोध के शब्द के और एक चौथा दिन आ गया, दूसरी और अर्थी बननी शुरू हो गई। इतने में एक बार बोला, भाइयों वह देखो गोबर में भगवान वाल्मीकि जी के साथ में उनके अनेकों ही शिष्य आ रहे हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं। बच्चों का ध्यान जो अर्थी बना रहे थे उनका ध्यान भगवान वाल्मीकि जी की संगत जो आ रही थी, भगवान जी आ रहे थे, उनकी तरफ हो गया। बच्चे ने कहा चलो हम भी देखें। सभी बालक अर्थी छोड़कर चल पड़े। उधर गोमती की पड़ोसन रुचि गोमती को कहने लगी, गोमती गोवन में द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण करने वाले राजा रामचंद्र जी की पत्नी सीता को पुत्री बनाकर रखने वाले भगवान वाल्मीकि जी आ रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी आ रहे हैं, उनके साथ में महर्षि शुक्राचार्य जी और अनेकों ही ऋषि मुनि भी साथ में आ रहे हैं। गोमती बोली, बहन आज भगवान मेरे ही घर पर आएंगे। जगत पिता प्रभु वाल्मीकि ने दर्शन सबको दिखलाए, जगत पिता प्रभु वाल्मीकि ने दर्शन सबको दिखलाए। मन ही मन खुश हुई गोमती, वाल्मीकि प्रभु घर आए, वाल्मीकि प्रभु घर आए, वाल्मीकि प्रभु घर आए। वाल्मीकि के चरणों में झुक गोमती ने प्रणाम किया, पूजा पाठ से खुश होकर है सतगुरु ने शुभ काम किया, है सतगुरु ने शुभ काम किया, है सतगुरु ने शुभ काम किया। भगवान वाल्मीकि जी अपने सेवकों सहित गोमती की कुटिया पर आ पहुंचे और गोमती ने भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। तब भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, हे गोमती हम तुम्हारी पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। गोमती वह कमंडल उठाकर लाओ जिसमें तुम्हारा बेटा क्रोध 4 दिन पहले गाय का दूध धोने के लिए गया था। गोमती वह कमंडल लाकर देती है। भगवान वाल्मीकि जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि 4 दिनों का दूध पड़ा हुआ भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में आते ही अमृत का रूप धारण कर गया। वही दूध कुनोद के मुंह में डालकर कुनोद को जीवन दान दिया और बाकी का अमृत बाल ऋषि को देकर कहा, हे बाल ऋषि तुम अभी जाकर गौवन की सभी मूर्छित गौओं पर ये अमृत वर्षा कर दो ताकि वह भी जीवित हो जाए। वाल्मीकि के चमत्कार ने दूध को अमृत बना दिया, वाल्मीकि के चमत्कार ने दूध को अमृत बना दिया। आदि कवि ने झटपट को चिरनिंद्रा से जगा दिया, चिरनिंद्रा से जगा दिया, चिरनिंद्रा से जगा दिया। बाकी का अमृत सतगुरु ने गौवन में भजवा दिया। बाल ऋषि ने अमृत जा गौओं पर छिड़का दिया, जा गौओं पर छिड़का दिया, जा गौओं पर छिड़का दिया। बाल ऋषि ने वन में जाकर भगवान वाल्मीकि मूल मंत्र का जाप करके सभी गौओं पर अमृत वर्षा कर दी और गौवन की सभी गौओं को जीवन दान दे दिया। भगवान वाल्मीकि जी का चमत्कार देखकर सभी के चेहरे कमल की भांति खिलने लगे। भगवान वाल्मीकि जी की गोमती
जितने गांव के लोग थे सभी भगवान वाल्मीकि जी के चमत्कार देखकर धन्य धन्य कहने लगे। तो सभी संगत क्या कहने लगी? जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय जय हरे। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय जय हरे। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय जय हरे। जय वाल्मीकि सीखो सखाओ मानवता को आगे बढ़ाओ। जय वाल्मीकि सीखो सखाओ मानवता को आगे बढ़ाओ। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय जय हरे। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय जय हरे। भगवान वाल्मीकि जी का चमत्कार देखकर सभी गांव वाले भगवान वाल्मीकि जी जय जयकार करने लगे। तो कहा है, बड़े सुने जो ध्यान लगा के कथा गोमती माता की। बड़े सुने जो ध्यान लगा के कथा गोमती माता की। उन पर कृपा हो जाती है वाल्मीकि जगदाता की। वाल्मीकि जगदाता की वाल्मीकि जगदाता की। वाल्मीकि की व्रत कथा का जो नित्य पूजा पाठ करे। वाल्मीकि की व्रत कथा का जो नित्य पूजा पाठ करे। मनोकामना पूर्ण हो भोला जो कार्य रास करे। भोला जो कार्य रास करे। भोला जो कार्य रास करे। तभी सारी संगत के सामने मतंग ऋषि ने भविष्यवाणी की कि इस पवित्र गोमती की कथा को जो नर नारी हर रविवार व हर पूर्णमासी वाले दिन पढ़ेगा या सुनेगा और जो भगवान वाल्मीकि जी का व्रत रखेगा और उनका पाठ करेगा, उसकी सर्व मनोकामना अजर अमृत कालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी पूर्ण करेंगे। जो बोले सो नर है। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तो आइए, ये थी माता गोमती की कथा, जो कि बहुत ही पूरे भारत देश के अंदर वाल्मीकि व्रत कथा का प्रचार किया। तो आइए, प्रिय आदि धर्म प्रेमी वीरों एवं वेदांतियों, जय वाल्मीकि। आज हम सब सत्संग में एकत्रित हुए हैं। यह परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की असंख्य कृपा है कि जब भी मुझे जिज्ञासु धर्म प्रेमी वीरों के सामने प्रवचन व कथा इत्यादि करने का शुभ अवसर मिलता है, तो मेरे मन में अनेक विचार उठते हैं। ये भगवान वाल्मीकि जी की असीम कृपा है तथा प्रथम आदि धर्म गुरु परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी का आशीर्वाद है कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो आप लोगों के सामने बयान करूं। पर आज भी हमारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं और तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जिनकी पूर्ति करने के लिए समय की आवश्यकता है। समय की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई कहता कि खड़े खड़े कह दो कि भगवान वाल्मीकि जी को मैं बताओ जी कैसे पैदा हुए थे, कहां से आए थे भगवान वाल्मीकि, बताओ। ये कोई खड़े खड़े 2 मिनट में बताने वाली बात थोड़ी है। इसके लिए समय की जरूरत है। अरे पहले कोई गुरु धारण करो। जब तक आप लोग गुरु धारण नहीं करोगे तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा।
तो भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण के माध्यम से पिता पुत्र, माता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई के प्यार को दुनिया के कल्याण एवं मार्गदर्शन हेतु दर्शाते हुए सामाजिक बुराइयां निवारण हेतु मित्रता कर्तव्य के बारे में संसार को बताया। स्त्री जाति के प्रति दुर्भावना एवं कुविचारों को समाप्त करने का उपदेश दिया है। घमंडी शक्तियों को घमंड ना करने की शिक्षा दी है। कहते हैं कि ऋषि मुनि वेद शास्त्र बात बताते दोए, दुख दीजिए दुख होता है, सुख दीजिए दुख होए। क्योंकि देखो, जब तक हम किसी को सुख नहीं देंगे तो हमें भी सुख नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है, पक्की गारंटी वाली बात है कि जब तक हम किसी को सुख नहीं देंगे तो सुख हमें भी नहीं मिलेगा। अगर सुखी रहने के लिए वे परम पिता परमात्मा अपने इस देव के चरणों में हाजिरी भरनी होगी, गुरु धारणा करनी होगी। इसलिए गुरु जनों की शरण में जाए, आप जो चाहोगे आपको अवश्य मिल जाएगा। एक उदाहरण है, अगर आपको प्यास लगी है, मान लो कि आपको प्यास लगी है, अगर आपको प्यास लगी है और पानी पीना बहुत मुश्किल है, इसी प्रकार आपका शरीर एक गिलास के समान है, एक गिलास के समान है। आपकी बुद्धि दिमाग में अनेक विचार भरे हुए हैं। कभी कोई सत्संग किसी लाहौरी गेट में होता है, वहां जाते तो वहां कुछ और बातें मिलती हैं। गलवारी गेट में जाते हैं तो वहां कुछ और प्रचार मिलता है। हाथी गेट में जाते हो तो वहां कुछ और प्रचार मिलता है। ऐसे जगह जगह जाते हो तो दिमाग में अनेक बातें भरी जाती हैं। तो अच्छी बातें, अच्छी ऐतिहासिक बातें सुनने के लिए दिमाग में जगह नहीं है, उसको खाली करना पड़ेगा। अनेक विचार भरे हैं, बड़ी सुनी अनेक बातें भरी हुई हैं, तो आपको दिमाग में नए विचारों को स्थान नहीं मिलेगा और आपको ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए कुछ देर के लिए आप अपने दिमाग को खाली कर लीजिए और स्वयं मन में विचारों को खाली करने के बाद और नए विचार सुनकर मन में भरने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, जिससे आपका मन विभोर उठे कि यार आज तो मैंने पहली बार ऐसी बातें सुनी हैं। और सत्ता के दर्शन हो जाने पर अपनी इच्छा अनुसार आप जो चाहें अपना लें। ध्यान रहे, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही विजय होती है। इसलिए जब भी परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन को एक जगह पर, एक स्थान पर टिकाना होगा। अब मन टिकता नहीं है, मन नहीं टिकता, उसका कारण है मन क्यों नहीं टिकता। आज मनुष्य के मन में शांति क्यों नहीं है? चाहे मेरी माता हो, बहन हो, बेटी हो, मेरे भाई हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, किसी के मन में शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? उसका कारण है कि शांति क्यों नहीं है। देखिए, आपको बताएंगे कि शांति क्यों नहीं है। संसार के सभी लोग शांति के लिए ही परम पिता परमात्मा ही से प्रार्थना करते हैं। प्रश्न उठता है कि जबकि परमात्मा शांति के सागर है और मनुष्य आत्माओं के परम पिता भी हैं और मनुष्य आत्माओं के शांति के लिए उनसे याचना भी करते हैं, तब भी विश्व में अथवा जन जन के मन में अशांति क्यों है? शांति क्यों नहीं है? चारों तरफ अशांति ही अशांति फैली हुई है कि आज मनुष्य का परम पिता परमात्मा से कोई व्यवहारिक संबंध नहीं है।
मैंने देखा है कि लोग जो हैं सत्संग में जाते हैं, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये मत्था टेका चढ़ा दिए, अच्छा जी भगवान की बस कृपा रखना। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे कि ऐसे करते, मैंने कल देखा है यहाँ पर भोग का पाठ था, लोग एक हाथ से ही ऐसे कर देते बच्चे ऐसे चलती सलाम अलैकुम, इसको कहते चलती सलाम अलैकुम। मैंने कहा बताओ, जब इनका ध्यान भगवान की तरफ नहीं है, इनका मन भगवान की तरफ नहीं है, तो भगवान का मन इनकी तरफ कैसे हो सकता है? तो आइए, अथवा जन जन के मन में अशांति क्यों है? इस विवेक युक्त उत्तर केवल यही है कि आज मनुष्य का परमात्मा से कोई व्यवहारिक संबंध नहीं है, कोई रिश्ता समझता ही नहीं है कि हमारा कोई रिश्ता भगवान के साथ है, और कि मनुष्य आत्मा परम पिता परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कर्म व्यवहार का नहीं है। अर्थात लोग मन वचन तथा कर्म में काम क्रोध आदि विकारों को अपने मन में बसा रखा है, क्योंकि सभी ने तकरीबन काम क्रोध मोह लोभ को अपने मन में बसा रखा है। शांति के लिए पुकारने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। अब यही रहस्य समझाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान ने संत वेश में युग पुरुष परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज के तन में अवतारित होकर और वह शांति का उपहार लेकर आए और प्रचार प्रसार आदि में जुट गए। परंतु यह उपकार उन्हीं के लिए ही सुलभ रहा, अच्छा रहा, जो कि ईश्वरीय ज्ञान रूपी रतन सबको प्रदान करते रहे। वास्तव में अशांति का मुख्य कारण है चिंता में रहना। चिंता में रहना अशांति का कारण है कि हर समय मन चिंता में रहता है, कि चिंता में रहना, अपमान को सहन न करना। अगर किसी ने थोड़ी सी खुंदक की बात कह दी और मन खुंदक में आ जाता है, डबल खुंदक में आ जाता है कि इसको मैं अब जवाब दूंगा। किसी की मृत्यु से होने वाला शोक करना, निर्धनता में रहना, रोग इत्यादि प्रस्तुत प्रवचनों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इन परिस्थितियों में भी मनुष्य को शांति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी। घर बैठकर भी पढ़ाई नहीं की, पर फिर भी विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम की चिंता है कि अगर मैं फेल हो गया तो घर वाले तो मेरी बेइज्जती इतनी करेंगे कि मैं साल भर उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। एकदम उसके लिए अच्छा फल ढूंढने की चिंता है, तो अच्छे कारोबार पर लगा हुआ, अपने अच्छे मकान में रहता हो ताकि हमारी पुत्री का रहन सहन अच्छा हो। इसलिए माता पिता को अपनी बेटी की चिंता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे को पैसा धन उधार दे देता है, उधार देने के बाद अब इस चिंता में है